नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपको मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बाल कांड का हिंदी में अर्थ निरंतर सुना रही हूँ। अब तक मैंने आपको 53 सर्ग तक सुनाया, 53 सर्ग तक सुनाया। पिछले सर्ग में आपने सुना था विश्वामित्र जी को आग्रह करके वशिष्ठ जी ने सेवा सत्कार किया और वह सेवा सत्कार उनके कामधेनु गौ ने किया, सबला गौ ने। और उस गौ को उसी अध्याय में विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से मांग रहे हैं। आगे क्या होता है यह चतुर्थ पंचाशः सर्ग में सुनिए। विश्वामित्र जी का वशिष्ठ जी की गौ को बलपूर्वक ले जाना, गौ का दुखी होकर वशिष्ठ जी से इसका कारण पूछना और उनकी आज्ञा से शक यवन पहल्लव आदि वीरों की सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्र जी की सेना का संहार करना। कामधेनु वशिष्ठो अपि यदान त्यजते मुनि सदास्य सबलाम राम विश्वामित्रो अन्वकर्षत्। श्री राम, जब वशिष्ठ मुनि, श्री राम किसको संबोधित कौन कर रहा है? सतानंद जी। आप भूल गए लेकिन मुझे याद है, सतानंद जी विश्वामित्र की कथा सुना रहे हैं। राम जी से कहा जनकपुरी में, तो वो उनको संबोधित करते हैं श्री राम। जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट लिया। रघुनंदन महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गौ शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़ी, अत्यंत दुखित हो विचार करने लगी। अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझ दीन और अत्यंत दुखिया गौ को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया? वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। शत्रुसूदन यह सोचकर वह गौ बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक कर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। वह सबला गौ वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप गई और उनके सामने खड़ी हुई मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चित्कार करती हुई उनसे इस प्रकार गई। भगवान, ब्रह्म कुमार, क्या आपने मुझे त्याग दिया? जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के समान उस गौ से इस प्रकार बोले, शबले, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुमने मेरा कोई अपराध किया ही नहीं। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीनकर लिए जा रहे हैं। मेरा बल इनके समान नहीं है। विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित है। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बलवान है। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई यह अक्षौहिणी सेना है, जिसमें हाथियों के हौदों पर लगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल हैं। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्मर्षि से यह विनय युक्त बात कही। ब्राह्मण, क्षत्रिय का बल जो होता है वो कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। आपका बल अप्रमेय है। महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज तो दुर्धर्ष है,
महातेजस्वी महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे ही आज्ञा दे दीजिए। मैं इस दुरात्मा राजा के बल प्रयत्न को, जो इनका अभिमान है, उसे अभी ही चूर्ण किए देते हैं। श्री राम कहते हैं, शतानंद जी विश्वामित्र को प्रसन्न करने के लिए श्री राम जी से विश्वामित्र की कथा कह रहे हैं। शतानंद जी कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि को। राजकुमार उनका वह आदेश सुनकर उस गौ ने उसमें वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहल्लव जात के वीर पैदा हो गए। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ। वे रोष से आंखें फड़फड़ा कर देखने लगे। उन्होंने छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पहलवों नामक वीरों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पहलुओं को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस सबला गौ ने पुनः एवं निश्चित शक जात के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन एवं निश्चित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण तथा केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खड्ग और पत्थर लिए रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ किया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े। उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, काम्बोज और बर्बर जात की योद्धा व्याकुल हुए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 54वां जो सर्ग है, 54 सर्ग। इतिहास श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 54 सर्ग यही पूर्ण होता है। आगे का 55वां सर्ग मैं आगे बताऊंगी। यह बड़ा ही दुर्लभ चीज है। इसमें संपूर्ण ज्ञान में देख रहे ना, सारी कथा इसमें आ रही है एक एक करके। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। लाइक करें और सुने, पूरा सुना करें।